आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलयुगी ससुर के बारे में जिसने अपने ही बेटे की बहू को अपनी हवस का शिकार बनाया। वैसे तो आमतौर पर माँ बाप अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाते हैं, शादी करते हैं ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके और वो भी अपने पोती पोतों का मुंह देख सकें। लेकिन इन माँ बाप ने अपने बेटे की शादी तो की थी, लेकिन इसलिए नहीं कि उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें, बल्कि इसलिए कि उसके ही पिता यानी बहू के ससुर की हवस को पूरा किया जा सके, जिसका शिकार बनती है एक भोली भाली मासूम लड़की जो अपने घर से ये सपने सजा कर आई थी कि ससुराल जाकर एक रानी की तरह रहेगी और उसके घर को एक महल बनाकर रखेगी। उसी का शिकार किया जाता है और ज़बरदस्ती अपने ससुर के साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि इस सब के पीछे जो अहम भूमिका निभाने वाली थी वो उसी की सास थी। वही दबाव बनाती थी इस गंदे काम को करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बारे में उसके पति को कुछ पता था या नहीं, और जब पता था तो वो ये सब कैसे गवारा करता है। लेकिन जब खुलासा होता है तो सभी की जिंदगियां बदल जाती हैं। तो खुलासे को जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर इलाके से निकलकर सामने आई है, जिसने ससुर और बहू के रिश्ते को तार तार करके रख दिया है। जिसमें एक ससुर ने अपनी सारी हदें, सारी सीमाएं पार करके अपनी ही बहू को अपनी हवस का शिकार बनाया। ये घटना गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके से निकलकर सामने आई है, जहां का रहने वाला एक 25 वर्षीय राहुल अपनी 22 वर्षीय बीवी को लेकर थाने जाता है और थाने जाकर अपने ही पिता के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है कि उसकी के पिता ने उसी की बीवी के साथ कई बार बलात्कार किया, और बलात्कार करने के पीछे जो अहम भूमिका निभाने वाली थी, बात को छुपाने वाली थी और दबाव बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसी की सौतेली माँ थी। पुलिस ने FIR दर्ज करके मामले को गंभीरता से लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके थाने लेकर आई। और जब उनसे पूछताछ की गई तो मामला खुलकर सामने आया कि आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। राहुल अपने पिता का इकलौता पुत्र था, जिसकी मां का देहांत बचपन में ही हो चुका था। देहांत के बाद उसके पिता ने दूसरा विवाह किया और उसकी सौतेली मां को घर लेकर आया। राहुल गुड़गांव में रहा करता था और वहीं काम किया करता था। करीब 6 महीने पहले उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक नई नवेली दुल्हन राहुल के साथ घर आती है, लेकिन राहुल काम के सिलसिले में शादी के एक हफ्ते बाद ही गुड़गांव चला जाता है और वहां से अपनी बीवी को फ़ोन करके दिलासा देता है कि वह उसको जल्द लेने आएगा और गुड़गांव में ही दोनों अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। 6 महीने बाद जब वह लौट कर आता है तो मामला ही कुछ और होता है। जिसके भरोसे उसने अपनी बीवी को छोड़ा था, कि जो उसकी बीवी की रक्षा करेंगे, उसी ने उसकी बीवी की इज्जत को तार तार कर दिया। राहुल जब गुड़गांव से वापस आता है, अपनी बीवी से मिलता है, तो वह देखता है कि उसकी बीवी का हाल बेहाल है। वह बहुत गुमसुम और उदास रह रही थी, जिसकी वजह वह जानने की कोशिश करता है, जिस पर बीवी साफ इनकार कर देती है। कुछ दिन हिम्मत करने के बाद जब उसकी बीवी अपने पति को सारी सच्चाई बताती है, इसको सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वह बताती है कि राहुल के जाने के बाद उसी के पिता ने उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी, लेकिन ये हरकतें के बारे में उसने अपनी सास को बताया, जिसके बाद कोई भी नतीजा सामने नहीं आया, बल्कि उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब उसकी सास घर पर मौजूद नहीं थी, इस बात का फ़ायदा उसका ससुर उठाता है और उसके साथ उसका मुंह दबाकर बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। वह उसके साथ अपनी हवस को पूरा करता है और पूरा करने के बाद उसको यूं ही छोड़कर बाहर चला जाता है। जब उसकी सास घर वापस आती है तब वह अपनी सास को सारी आप बीती पूरी घटना उसको बताती है, जिसको सुनकर वह भी हैरान रह जाती है और अपने पति से बात करने के लिए जाती है। थोड़ी देर बाद जब सास वापस आती है तो वह उल्टा अपनी ही बहू को इस बात को छुपाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर देती है और तरह तरह की धमकियां भी देती है। जिसके बाद ये चीज़ें आम हो जाती हैं। वह आए दिन अपनी ही बहू को अपने ही पति यानी उसके ससुर के कमरे में ज़बरदस्ती संबंध बनाने के लिए भेजा करती थी। जब भी उसका मन होता तभी वह अपनी बीवी को बोलता और वो जाकर अपनी बहू को अपनी ही पति के कमरे में भेज दिया करती थी। आखिर इस बात के पीछे क्या राज था कि वह इस सब को करवा रही थी? राज कुछ भी नहीं, बल्कि वह सौतेली सास होने की वजह से अपनी बदला या कोई दुश्मनी जो अपने दिल में ठान कर रखी थी, जिसकी वजह से वो इस सब को कर रही थी। ऐसी हैवानियत उस नई नवेली दुल्हन के साथ हुई, जिसका सिलसिला 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 6 महीने चलता है। 6 महीने के बाद उसका पति आता है। वह अपने पति को सारी बात बताती है और दोनों मिलकर FIR दर्ज करने थाने जाते हैं, जिस पर कार्रवाई की जाती है और उसके ही ससुर को और सास को गिरफ्तार करके
उचित धाराओं के साथ कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के बाद उसको जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा रिश्तों को तार तार करने वाले कई मामले पहले भी देखे जा चुके हैं। तो इसमें कानूनी क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिसके बाद अगला कोई जुर्म सामने ना आए और ऐसा करने वाला इस घटना को करने से पहले 100 बार सोचे। इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।